गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को मेरा नमस्कार। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। ये बात तो अभी सबने पहले शुरू से कही भी है और मैं भी वही रिपीट कर रहा हूँ कि भाई हमारी कोई औकात नहीं है आने की यहाँ पर। ये गुरु जी जिसको जब जहाँ चाहते हैं वहाँ बुलाते हैं, जहाँ नहीं हम जा सकते वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो इसी चीज़ का शुक्राना है। कोई लोग पहले जुड़े, कोई बाद में जुड़े, लेकिन गुरु जी से जब भी हम जुड़े, गुरु जी ने एक चीज़ हम सबको ये रियलाइज़ करा दी कि हम सबकी एक ज़िंदगी थी जब से हमने गुरु जी को फील किया, महसूस किया, और एक ज़िंदगी हम सबकी थी उससे पहले की। क्या है गुरु जी? सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। इट्स नॉट वेरी इजी टू एक्सप्लेन कि हम सब क्या मिलता है, हम सबको क्या, हम क्यों जुड़ गए हैं। लेकिन हाँ, एक फीलिंग बड़ी अच्छी अंदर रहती है कि वी आर लकी कि हम इस दर पे पहुंच पाए। जब आ जाते हैं फिर गुरुजी हमें धीरे धीरे लाइफ का पीछे का एक एक इंसिडेंट दिखानी शुरू कर देते हैं और बता देते हैं जो कुछ लाइफ में तुम्हारे हो रहा था और जो हुआ है उस सब के पीछे मेरा हाथ था। आप कहते हो आपका कैसे हाथ था? मैं तो साईं बाबा को मानती थी, मैं तो माता रानी को मानती थी, मैं तो किसी जीसस क्राइस्ट को माना, और आप कह रहे हो आपका हाथ था। अजीब लगती है बात। लेकिन गुरुजी ने कहा कि अब तक तुमने जिसको माना था उसने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया, क्योंकि परमात्मा एक है। गुरुजी कहते थे मैं ओम हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं लाइट में से आया हूँ, मैं लाइट में चला जाऊँगा। बहुत अजीब लगता था कि ओम क्या होता है। हर एक मंत्र के पहले ओम वर्ड आता है, जहाँ देखो वहाँ ओम वर्ड आता है। और मेरा तो बैकग्राउंड भी घर का आर्य समाज का था, तो वहाँ तो हम हर एक चीज़ के पहले ओम बोलते थे, लेकिन ओम का मतलब नहीं पता था। मंत्र के पहले ओम आता है, भगवान का नाम आता है, यही बात हम समझते थे। बहुत टाइम लग गया, गुरु जी के पास आ भी गया मैं, ये समझ ली कि 10-12 साल लग गए उसके बाद में भी, गुरु जी का चोला छोड़ने के बाद में। क्योंकि इच्छा हमेशा से जानने की रही कि मैं ये समझूं कि ये शक्ति है क्या, मैं इस दर पे क्यों बैठा हूँ, मुझे यहाँ खिंचाव क्यों होता है, मुझे बड़े मंदिर जाना क्यों अच्छा लगता है, मैं संगत से क्यों मिलना चाहता हूँ। क्यों अंदर से तो अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन रियलाइजेशन नहीं है कि ये हो क्या रहा है हम सबके साथ में। हम भटके हुए हैं, मैं भी भटका हुआ था, हम सब भटके हुए हैं। सबके अंदर ईगो होती है कि भाई हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हम यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। मेरे अंदर भी वो ईगो होगी कि किन किन कंट्रीज़ में गुरुजी ने भेज दिया। तब नहीं कहता था मैं गुरुजी ने भेज दिया, मुझे तो था कि मैं अपना आप चला गया। प्रोफेशनली मैं होटलियर हूँ, यूएस में काम किया, यूके में काम किया, सऊदी अरेबिया में काम किया, इंडिया में बिगेस्ट चेन्स में मैंने काम किया, और वर्ल्ड की बिग डिग्नेटरीज क्वीन के साथ में शेक हैंड किया। लाइक दैट देर आर जो मेरे साथ में। तो अंदर से ये थी कि भाई मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ, कि मुझे तो सब लोग इतना लाइक करते हैं जिस कंट्री में जाता हूँ। लेकिन अकल नहीं थी। ये गुरुजी ने जब मुझे नीचे ले आए, ज़मीन पे लाके दिखा दिया, बोले कि ये सब कुछ जो तेरी ज़िंदगी में हुआ था ये करवाने वाला कौन था। और जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई तब पता चला कि मालिक एक ही है। जो गुरुजी कहते हैं मैं ओम हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं महाशिव। जो बात आती है कि महाशिव क्या है, हम तो शिव जी समझ लेते हैं, जटाधारी समझ लेते हैं, भोले के भजन चला देते हैं कि बस वही शिव। गुरुजी तो वो नहीं है। गुरुजी में से तो ये सब निकले, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी हैं, सारी सृष्टि उनसे बनी। ये तो साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया कि जब वो गैसेस टकराई थी तो एक लाइट निकली थी और एक आवाज आई थी, और वो आवाज थी ओम। अब वो जो आवाज थी ओम, वही आवाज जो गुरुजी कहते हैं कि मैं वही हूं, तो गॉड तो एक वाइब्रेशन है साउंड का। मंदिर में जाके घंटी बजा दी, कीर्तन में बैठ के ढोलक बजा ली, चर्च में चले गए ऑर्गन बजा लिया, गुरुजी के सत्संग में बैठ गए गुरबानी सुन ली। वाइब्रेशंस, किस चीज के वाइब्रेशन? ओम के वाइब्रेशन।
और वो जो ओम के वाइब्रेशन, सब कुछ दुनिया में वाइब्रेशन है, एनर्जी है, वी ऑल आर एनर्जी। हम ऐसे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी कुछ चीज़ क्रिएट हुई, और जब गुरुजी ने ये बात संगत को कुछ को दिखा भी रखी है, बता भी रखी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे में से निकले, गुरुजी ने मुझे नहीं दिखाई ये चीज़, लेकिन बहुत संगत ऐसी है जिनसे आप मिलोगे, जिनको उन्होंने इस चीज़ के दर्शन दिए, इन सारी चीज़ों का भी बताया। मुझे इसलिए नहीं दिए, मुझे फेथ नहीं था, मुझे विश्वास नहीं था। मैं सोचता था कि हाथ की लाइनें जो होती हैं आप बनाते हो। मुझे फेथ थी अपनी कॉन्शियसनेस में, और मैं सोचता था कि परमात्मा तो बस वो एक है, लेकिन क्या है मुझे नहीं पता था परमात्मा क्या है। इसका तो रियलाइजेशन अब हुआ बाद में, जब अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखा, और जब गुरुजी मेरी लाइफ में आ गए, जब संगत से मिल लिए, जो एक एक पल उनको महसूस कर लिया, तब लगा कि शायद यही परमात्मा होता है, शायद यही परमात्मा होता है। मुझे नहीं अकल, अभी भी अकल नहीं है क्या होता है, लेकिन हाँ अच्छा लगता है। लाइफ में सोचने से पहले वो चीज़ें हो जाती हैं। मन के अंदर कोई बात आती है, सामने वही चीज़ दिख जाती है। कैसे होता है ये सब कुछ? ये जो वर्ड कैसे वर्ड आता है, यही तो मेन चीज़ है। गुरुजी ने हमें क्या सिखाया? गुरुजी ने बोला 3 चीज़ें बोली। एक पहली चीज़, इस चीज़ को रियलाइज कर लो कि तुम्हें लाइफ में तुम जो आते हो, हम टेम्परेरीली इस शरीर में आते हैं, हमें सांस गिने हुए मिलते हैं, और हम इस शरीर में इसलिए आते हैं कि हमें अपने कर्म पूरे करने होते हैं। हमने जो बीज बोए हैं पिछले जन्म के, इस जन्म के, उन बीज से जो पौधे निकले, फल निकले, कुछ अच्छे निकले कुछ बुरे निकले, उन कर्मों को पूरा करने के लिए हम आते हैं। और देवी देवता भी मनुष्य के रूप में आते हैं, जन्म लेते हैं, इसलिए कि वो अपने कर्म पूरे कर लें। नहीं, कर्म पूरे करने से क्या होगा? वो ये चाहते हैं कि हम जहाँ से आए हैं वो वापस चले जाए। कहाँ से आए हैं? हमारे अंदर जो ज्योत है, हमारे अंदर जो सोल है, हमारे अंदर जो वाइब्रेशन है, हमारे अंदर जो एनर्जी है, ये उसी ओंकार की है, ये उसी ओम की है, ये उसी गुरु जी की है, उसी भगवान की है। तो हम जहाँ से आए हैं, हम चाहते हैं ये सोल उसमें जाके मिल जाए, लेकिन ये उसमें तब मिल सकती है जब ये उतनी क्लीन होगी जितनी क्लीन वहाँ से आई थी, जितनी साफ होगी। 24 कैरेट गोल्ड होगा, उसमें 24 कैरेट मिला सकते हो। लेकिन हम जब धरती पे आते हैं तो भगवान ने हमें एक मन भी दे दिया, और होता ये है कि हमें, वी आर ऑल सराउंडेड विद नेगेटिविटी ऑल्सो। बहुत नेगेटिव फोर्सेस हैं, हम पुराणों में भी पढ़ते हैं, सब तरह की फोर्सेस हैं, बुरी निगाह भी है, बैड इविल्स भी है, सब कुछ है। तो जो मेरे अंदर आवाज है परमात्मा की, वो सराउंडेड विद ऑल नेगेटिव फोर्सेस जो हैं, वो मुझे सुनने ही नहीं देती। और वो जो कहते हैं ना माया जाल, वो माया क्या है? ये माया जाल यही है। ओम में वो जो चंद्र बिंदु है, वो हमें नीचे 3 स्टेटेज में रखता है। पर्पस हमारा है 4थी स्टेज में पहुंचने का, ओम के ऊपर बिंदु में, वो जो तुरिया स्टेट है। लेकिन नीचे की जो 3 स्टेट हैं, ये कॉन्शियसनेस की स्टेट है। एक जागृत स्टेट है, एक स्लीपिंग स्टेट है, एक डीप स्लीप स्टेट है नीचे की। तो और उसके बीच में वो चंद्र बिंदु है, और चंद्र बिंदु जो है वो माया जाल है, वो हमें नीचे दबा के रखता है कि हम यहीं फंसे रहें, क्योंकि हमें पर्पस हमारा है उस ऊपर के बिंदु में पहुंचने का, जो कि तुरिया स्टेट है। तुरिया स्टेट में हमें एहसास सब चीज़ों का होता है, लेकिन मैं खाली मतलब मैं अवेयरनेस है मुझे, लेकिन मैं ना सोच सकता हूँ, कुछ नहीं होता मेरे उसके अंदर। और उस स्टेट के अंदर परमात्मा से मैं बात कर सकता हूँ, मुझे जो चीज़ होती है। तो वो जो स्टेट हम गुरबानी में भी पढ़ते हैं, उसमें जाने की होती है। लेकिन कॉन्शियसनेस की जो नीचे की 3 स्टेट है, एक जागृत स्टेट है जिसमें मेरा थॉट भी चल रहा है, मुझे अवेयरनेस है, मुझे समय का भी ज्ञान है। एक स्लीपिंग स्टेट है, स्लीपिंग स्टेट में मैं जागृत नहीं हूँ, अवेयरनेस नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग चल रहा है, समय भी चल रहा है, इसलिए मुझे ड्रीम आते हैं। एक है डीप स्लीप, जिसमें सारी की सारी तीनों चीज़ें बंद हैं। लेकिन जो तुरिया स्टेट है, उस स्टेट के अंदर मुझे अवेयरनेस है, लेकिन बाकी चीज़ें मेरी गोल है, पता नहीं है। तो उस स्टेट में जब हम आते हैं, गुरुजी कोशिश करते हैं हमें
उस स्टेट में लाने की। और इसके लिए गुरुजी ने क्या किया, बोले कि तुम अपने अंदर की आवाज को सुनो। वो जो आवाज तुम्हारे अंदर, तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे हो, इस मंदिर में, उस मंदिर में, इस गुरु के पास, उस गुरु के पास भटक रहे हो, लेकिन मैं तो जहां हूं वहां तुम मुझे देख ही नहीं रहे, मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। और अंदर भी किस फॉर्म में हूं, मैं उस आवाज की फॉर्म में हूं, लेकिन तुम उसको तो सुन ही नहीं पा रहे। तो उसको कैसे सुने? तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल सिंपल चीज कि तुम सत्संग में आओ, अपना भांडा साफ करो, मेरे साथ बैठो। कि बैठेंगे तो क्या होगा? बोले गुरबानी सुनो। मैंने कहा मैं तो पंजाबी नहीं हूं, मुझे तो गुरबानी समझ नहीं आती। तो कहते तुझे समझने के लिए किसने कहा है, तू सुन। अब सुनने से क्या होगा? नई अकल थी। पता चला कि गुरुजी ने जो हमारे लिए शब्द ब्लेस किए, पहली चीज उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में से हमारे लिए शब्द सेलेक्ट किए, रागी सेलेक्ट किए, और बोले इनको जब तुम सुनोगे, वो ब्लेस्ड हैं शब्द गुरुजी के, तब जो तुम्हारे अंदर की आवाज है उसकी वो ट्यूनिंग हो जाएगी, जैसे रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं। और जब उसको तुम सुन पाओगे, तुम मुझे महसूस कर पाओगे, फील कर पाओगे। तुम्हें फीलिंग ऐसी हो जाएगी कि तुम्हें कोई छू रहा है, हवा का झोंका सामने से आ गया, तितली दिख गई, रोटी के ऊपर ओम दिख गया, चलते हुए परेशान हो, गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा दिख गया, संगत मिल गई, जप्फी पाली, कुछ भी हो जाएगा। तरीके गुरुजी को महसूस कराने के हजारों लाखों, हर एक के अपने अपने तरीके, लेकिन हैं वो महसूस कराते हैं कब? जब आप उन्हें महसूस कर लेते हो। लेकिन महसूस कैसे करें? कहते हैं भाव रखो। भाव कैसे रखें? कहते हैं गुरुजी की मानो। क्या माने गुरुजी की? उन्होंने बोला 3 चीजें। पहली चीज सुनना, दूसरी चीज समझना, और तीसरी चीज समा जाना। 3 एस बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना, पहली चीज गुरुजी ने कहा सुनना है। कान सुन रहे? नहीं, कान के अंदर से आवाज अंदर जा रही है। सुन क्या रहा है? मेरी अंदर की सोल, मेरा माइंड सुन। अगर मैं, ये मेरा ऑन है ये डिवाइस, या मैं आपसे बात कर रहा हूं, या मेरा ध्यान कहीं और है, और गुरुजी मुझे वो गुरबानी सुनवा रहे हैं, शब्द सुनवा रहे हैं जो आज प्ले लिस्ट बनी, और मैं उसको ना सुन के, क्योंकि मेरा माइंड तो भटक रहा है, तो क्या मैं सुन रहा हूं? नहीं, मैं दिखावा कर रहा हूं कि मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं नहीं सुन रहा। इसलिए हमारा सेल फोन भी ऑन रहता है। हम कहते हैं गुरुजी की सत्संग में आओ, सेल फोन बंद रखो। इसलिए क्योंकि इसके भी वाइब्रेशन है चारों तरफ। आप खुद तो अपने वाइब्रेशन खुद तो ले नहीं रहे, गुरुजी के वाइब्रेशन औरों के भी खराब कर रहे हो जो साथ बैठे हैं। तो अगर सत्संग में आए, कहते क्या फर्क पड़ता है, सेल फोन ही तो है। नहीं, फर्क पड़ता है। गुरुजी की अगर मानोगे, अगर सत्संग में आने का पर्पस पता है कि सत्संग में क्यों आए हो, कि हाँ जी हम तो भोला अंकल को, जोरा अंकल को विश करने आए हैं, या तो हम लंगर करने आए हैं, बाहर बहुत गर्मी है, सत्संग में बैठेंगे 2 घंटे, अच्छा लगे, ये सब बहानेबाजी हो गई। सत्संग में आने का पर्पस होना चाहिए। मैं बड़े मंदिर क्यों जाता हूँ, मैं सत्संग में क्यों आता हूँ, मैं दिल्ली से वहां से क्यों उठ के आ गया, इतनी गर्मी के अंदर भी खिंचाव क्यों हुआ? देयर मस्ट बी समथिंग। मैं अपने लिए आता हूँ। हम और आप सब अपने लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? हम इसलिए आते हैं कि गुरुजी हमें ऐसा रास्ता दिखा दे कि हम गुरुजी की तरफ 2 कदम और ले पाए। कदम तो गुरुजी की तरफ आखिरी दम तक है, जब वो हमें लकीली हमें अपने में मर्ज कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे, हम फिर भटके रहेंगे दोबारा से, फिर पता नहीं किस योनि में जन्म लेंगे, क्या करेंगे, हमें नहीं पता। लेकिन जितने सांस मालिक ने दिए हैं, उन सांसों के अंदर अगर मैं मालिक को समझ जाऊंगा, उनकी मानने लग जाऊंगा, तो चांसेस हैं कि मुझे अपना पर्पस पता चल जाएगा कि मेरा जिंदगी का पर्पस क्या है। तो सुनना बहुत जरूरी है। गुरुजी के शब्द सुनना। जब सुनो, फिर समझो कि ये है क्या, ये आसन क्यों लगा है, इस पर कोई बैठा है या ये खाली है। अगर मैं भाव से बैठता हूं तो ये आसन खाली नहीं है। जब मैं भाव से उस स्वरूप की तरफ देखता हूं तो वो स्वरूप मुझसे बात करता है। उसकी आंखें, हम देखते हैं कि हमसे डायरेक्टली बात करते हैं। जब हम परेशान होते हैं, वो जो चीज होती है गुरुजी फील कराते हैं।
तो ये चीज समझ में आई कि गुरुजी जो है वो एक फीलिंग है, एक महसूस करने की चीज है। इनको एक्सप्लेन करना इजी नहीं है। वी कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट गुरुजी इज, वी कैन ओनली फील हिम इनसाइड। और खाली मैं फील कर सकता हूँ, आपको कह सकता हूं कि आप कैसे फील करो। तो जो हमारे सत्संग होते हैं उन सत्संग से हमें ये फीलिंग आती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरी लाइफ में भी गुरुजी हैं, मेरी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, हो जाएगा। तो मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग मिलती है। तो गुरुजी मेरी नेगेटिविटी को हटाते हैं एंड गुरुजी कीप्स मी इन ए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखते हैं। हमारी लाइफ से नेगेटिव लोगों को एक एक करके ड्रॉप करते चले जाते हैं। आप सबको माइक दूंगा, आप बता दोगे हाँ मेरी लाइफ में से ये चला गया, वो चला गया, ये चला गया, एक एक करके हटते चले जाते हैं। एंड वी आर ऑल सराउंडेड विद पॉजिटिव पीपल। हम देखेंगे कि संगत के साथ, और वो भी संगत भी, ये जरूरी नहीं है कि वो संगत मेरे साथ शुरू से जुड़ी हुई हो। मैं बोलूँ मुझे 22-23 साल हो गए जब से मैं गुरुजी के दरबार आने लगा या संगत में बैठने लगा। कितनी संगत है, बहुत लिमिटेड है जो तब से अब तक मेरे साथ चल रही है। बीच में आए चले गए, दूसरे आ गए चले गए, ये जर्नी है, इस जर्नी में ऐसा होगा। लेकिन गुरुजी ने जो चीज बताई कि समझो, मुझे समझने की कोशिश करो मैं क्या हूं, तो समझ में आई कि गुरुजी जो ओम है वो एक वाइब्रेशन है, वो साउंड के वाइब्रेशन है, और वो साउंड का वाइब्रेशन मेरे अंदर भी है। और अगर मैं उनको फील कर लेता हूं तो कहते अब समा जाओ। अगर तुमने मुझे फील कर लिया, समाने का मतलब यह है कि अब तक जो जिसको तुम मानते रहे वो जरूरी था तुम्हारी लाइफ में, वो अंगूठी पहननी जरूरी थी, वो धागा बंधवाना जरूरी था, वो उस मंदिर में जाना जरूरी था, क्योंकि तुम्हें अभी उनका देना बाकी था। क्योंकि परमात्मा ने डिसाइड किया था कि पहले उनका दे के, जब वो देना पूरा करके थैंक यू कह दोगे, हाथ जोड़ दोगे कि आपने मेरा हाथ ऊपर दे दिया, तब आपका वो बंधन खत्म हो गया, वरना आप उस खूंटे से बंधे हुए हो। और गुरुजी कहते हैं मैं तो तुम्हें मुक्त करने आया हूं। जब तक तुम्हारी सोल फ्री नहीं होगी तब तक मेरे अंदर मर्ज नहीं हो सकती। लेकिन हमने बांधा हुआ है उस सोमवार के फास्ट से, उस थर्सडे के फास्ट से। अरे मुझे तो काशी जाना है, मुझे तो वृंदावन जाना है, मैंने तो ये बोल रखा है। हाँ जरूर जाइए अगर बोला हुआ है, लेकिन वहां एक और चीज आपको पता चल जाएगी सबके सत्संगों से कि हमने अब तक जिसको माना था गुरुजी पहली बार उसमें दर्शन देते हैं और उसके मुंह से कहलवा देते हैं कि तू अब आगे चल। उनके स्वरूप में गुरुजी का स्वरूप दिख जाता है, उनकी स्टैचू में गुरुजी दिख जाते हैं। कैसे दिख जाते हैं? क्योंकि मालिक दिखाता है परमात्मा एक है, मैं सब जगह हूं, मैं तुम्हारे लिए इस रूप में आया। मालिक इस रूप में आए, कहते हैं इससे अटैच मत हो, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं, उनकी दी हुई हाथ की चीजें भी चली गई। कहती मेरी चीजों से अटैच मत हो, तू मुझसे अटैच हो, मैं तेरे अंदर हूं, तू मुझे अपने साथ लेकर चल, तू जहां जाता है, जहां भी है, जो काम करता है मुझे साथ रख। और ये कह देते हैं, एग्जाम्पल दिलवा देते हैं। एक दिन रात को सत्संग था, देर हो गई, घर पहुंचा, मैं रह रहा था साकेत में उस टाइम में। एक सुबह का सत्संग था 4 बजे का, मैं 2:30 बजे उठा, तैयार हुआ, गाड़ी स्टार्ट करी। जैसे गाड़ी स्टार्ट करी पीछे से आवाज आई मुझे गंदी कार में लेके जाएगा। कान पकड़े, कार ऑफ करी, कार साफ करी। वो दिन है, आज का दिन है। मालिक से हम कहते हैं मालिक हमारे साथ चलो। तो क्या आप उनको अपने साथ लाने लायक उस तरीके से लेते हैं? हम कहते हैं मालिक हमारे साथ बैठो दरबार में। दरबार में उनके लिए आसन तो लगा दिया, 2 लाइटें उनके फेस पे लगा दी, क्या गुरुजी देख पाएंगे? या उनका लंगर रखा आपने, भोग कहीं बहुत दूर ले जाके रख दिया, बोले गुरुजी हैं, परमात्मा कहीं भी कर लेंगे। अगर माना है कि वो आसन लगाया है उनके लिए तो उस आसन पर वो बैठेंगे। वो ऐसा होना चाहिए कि जो कंफर्टेबल है, और जब वो बैठेंगे उनको उसी भाव से आप बैठाओ, उनका वही लंगर, जल प्रसाद, चाय प्रसाद। और वो हमने देखा है गुरुजी भोग लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाते हैं, लेकिन आप अपना भाव तो रख के बैठो कि मैं आसन। और गुरुजी ने ये नहीं कहा मेरे लिए 10,000 का चोला लगाना है, मेरे लिए 5,000 के फूल लगाने। गुरुजी ने बोला मुझे तुम जहां चाहे बैठा लो, नीचे कुशन रख दो, उस पर धुली हुई चादर बिछा दो, मैं तो वहां भी बैठ जाऊंगा। मालिक बैठते भी थे। ये तो हमने दिखावा शुरू कर दिया, हमने धंधा बना लिया कि भैया चोले भी बेचेंगे, स्वरूप भी बेचेंगे, लॉकेट भी बेचेंगे, इससे भी हमारा और नाम गुरुजी का कि गुरुजी करवा रहे हैं तो चीज। हाँ करवा वही रहे होंगे, उनके लिए वो चीज है, लेकिन अकल तो हमारी है, ध्यान तो हमें देना है। मालिक ने बोला समझने का मतलब यही है
कि जब मेरे पास बैठो तो समझ के बैठो, आओ तो पर्पस से आओ कि सत्संग में क्यों जा रहा हूं, पहले अपनी ड्यूटीज पूरी करके आओ। गुरुजी ने क्यों हमें शाम को बुलाते थे एम्पायर स्टेट में 7 बजे के बाद में, कहते थे जिससे दिन की जो तुम्हारी अपनी ड्यूटीज हैं वो अपने काम पूरे करो, घर में रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरी करो, जो चीज है। फिर जब आओ फिर फ्री होके आओ, फिर जल्दीबाजी में मत आओ, आके बैठो, आना तुम्हारे हाथ, वापस भेजना मेरे हाथ। वही चीज सत्संग की है। हम सत्संग में बड़ा अच्छा लगा, आज भी देखा सब ज्यादातर संगत हमारी टाइम से आ गई। कुछ लोग धीरे धीरे बाद में आते रहे। होता यह है कि जो बाद में आते रहे तो वो और लोग डिस्टर्ब भी होते हैं, उन्हें बैठने की जगह नहीं मिलती, दूसरी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो भूल जाते हैं। हो सकता है उनकी रीजन रहा हो, आना जल्दी चाहते थे, नहीं पहुंच पाए। अपनी इच्छा ये रखो कि जब मालिक को आसन पे बैठाया उससे पहले हम पहुंच जाए। और उससे पहले पहुंचोगे तो इस बात का भी ध्यान रखो कि जो प्लेलिस्ट चली, चाहे 1.5 घंटे की चाहे 2 घंटे की, जो भी प्लेलिस्ट चली और उसमें जो शब्द चले, हम सब ने देखा जब हम अपने घरों में भी सत्संग रखते हैं कितनी बार वो प्लेलिस्ट चेंज हो जाती है, एक शब्द नहीं चल पाता दूसरा चलता है। क्यों होता है? क्योंकि वो मालिक सुनवाना चाहता है किसको, जिनको लेके आए हैं। किनको लेके आए हैं? गुरु जी अपनी संगत को लेके आए हैं, और संगत में भी वही है, उनके अंदर भी वही ओम का वाइब्रेशन है। आज यहाँ क्यों लाए हैं? क्योंकि आज हम सबके वाइब्रेशन इस घर के अंदर आज लिखा था, कोइंसिडेंस नहीं है। आप और मैं बैठे इस वक्त, मैं माइक लेके बैठा हूं और मैं सत्संग कर रहा हूं। देयर इज नथिंग कोइंसिडेंस इन लाइफ। मैंने रियलाइज कर लिया, एक एक चीज लिखी है, डेस्टिन्ड है। जिसको वो चाहते हैं वो बैठता है, जिससे सत्संग करवाना है, जिससे सुनवाना है, जो शब्द सुनवाना है, जो चीज करनी है, जो लंगर करवाना है, वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं, परमात्मा डिसाइड करता है। तो जब हम बैठे और आज जो प्लेलिस्ट चली, उस प्लेलिस्ट में वो मेरी दवाई थी आज, कि अगर मैं उन शब्दों की वाइब्रेशन को अंदर लूंगा, चाहे आंखें खुली है चाहे बंद है, तो मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो मेरे अंदर एंजाइटी चल रही है, जो मेरे अंदर प्रॉब्लम चल रही है, उसको गुरुजी टच करके एवोपरेट करा रहे हैं, निकाल रहे हैं। और वो जो कहते हैं ना भांडा खाली करके आओ, तो गुरुजी मेरा भांडा खाली कर रहे हैं इस सत्संग में बैठा के। तो मतलब समझ में आया कि मैं मंदिर, बड़े मंदिर क्यों जाता हूं, सत्संग में क्यों जाता हूं, कि मैं जो अपने भांडे को भरता रहता हूं उसको खाली करने जा रहा हूं, कि जब वो खाली होगा तो मैं गुरु के पॉजिटिव वाइब्रेशन अंदर ले पाऊंगा। और अगर मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन को अंदर रख लूंगा, फिर कोई मुझसे पूछेगा तेरी तबीयत कैसी है, तो मैं बीमारी नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा बहुत अच्छा हूं। और अगर आप कहोगे मैं अच्छा हूं, आपकी पॉजिटिविटी वो भी पॉजिटिविटी लेके जाएगा। अगर आप कहते हो नहीं नहीं मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मेरे तो पैरों में हो रहा है, पता नहीं कब से गुरुजी से जुड़ी हुई हूं, फिर भी प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम चलती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो दूसरा भी निगेटिविटी ले रहा है। लेकिन गुरुजी के साथ जब हम बैठते हैं, भांडा खाली होता है, अंदर पॉजिटिविटी आती है, तो हम पॉजिटिव बोलना शुरू करते हैं, पॉजिटिव फील करना शुरू करते हैं। और जब हम पॉजिटिव फील करना शुरू करते हैं तो अंदर से वो बीमारी भागनी शुरू हो जाती है। वो कैंसर ऐसे नहीं उड़ गया, जो बात सुनी, वो सिस्ट ऐसे गायब नहीं हो गई, मालिक ने गायब कराई। किस तरह से गायब कराई? क्योंकि मैंने भाव से मालिक को याद किया, मैंने उनको फील किया। मैं जब बैठ के मंत्र जाप किया, मालिक का स्वरूप सामने रखा, तो जो मैं वो कर रहा था, मैं अपने अंदर पॉजिटिविटी ला रहा था, वो दवाई का असर कर रहा था। तो जो मैंने शब्द आज के सुने वो मेरी आज की दवाई थी। 8 शब्द थे, 4 शब्द थे जो थे। अगर मैं लेट आया तो मैंने कुछ दवाई मिस कर दी आज। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि अगर मैं टाइम से आ गया तो मेरे वो शब्द मैंने पूरे सुने, संगत के साथ बैठ के सुने। हम सबके वाइब्रेशन है, इस घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन है। और जब हम सुनते हैं और फिर जब हम निकले यहाँ से तो एक हल्के होकर निकले। ये तो हर बार होता है, आप जिस सत्संग में जाते हो, बड़े मंदिर जाते हो, हम सब क्या फील करते हैं? हम यही फील करते हैं कि जब निकलते हैं तो हम बड़े हल्के होकर निकलते हैं, एक अच्छे मूड में निकलते हैं। वो क्या है? वो तो जूम पे आप सुन लेते तो भी कितनी बार हमें अच्छी फीलिंग आ जाती है।
तो ये सारा कुछ गुरुजी हमारे साथ कर रहे हैं। वाइब्रेशन को उन्हें समझना जरूरी है। हम अपनी चीजें मैं बताने लगूं तो मैं भी बोलता चला जाऊंगा कि मेरे साथ ये हुआ, हार्ट अटैक हुआ तो क्या हुआ, वो साइनस की बात बता रहे हैं, मैं बता सकता हूँ मुझे जब साइनस हुआ था मैंने तो डेथ देखी थी। फ्लाइट कर रहा था मैं शिकागो से सैन फ्रांसिस्को, और तब मेरी फ्लाइट के अंदर मेरा हाल ये हुआ था साइनस का। कैसे गुरुजी ने ठीक कर। जब सत्संग होते हैं तो एक एक सत्संग से एक एक चीज याद आनी शुरू हो जाती है। चाहे गुरुजी मेरी लाइफ में 2003 में आए, लेकिन इंसिडेंट्स कहाँ कहाँ की दिखा दी, 70s की 60s की जो तेरी लाइफ में हुआ ये किसने करवाया था, मैंने करवाया था, वो हम सब के साथ हुआ। ये बात मैं खाली इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम गुरुजी को फील करना शुरू करते हैं, जब हम उनको मान लेते हैं, तो अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखना है कि मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें हुई, और उन चीजों को जो पॉजिटिव चीजें हैं मालिक का शुक्राना करना है कि आप मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो आज मैं यहाँ बैठ के सांस नहीं ले रहा होता। कोविड भी हो गया, बीमारी आ गई, सब कुछ हो गया, आई एम स्टिल अलाइव। दुनिया में इस वक्त क्या नहीं हो रहा, यू नेम इट, इन द नेम ऑफ एनवायरमेंट बोलो, वॉर बोलो, क्या कुछ नहीं हो रहा, वी आर स्टिल सिटिंग। और कहाँ बैठे हैं? गुरु के सत्संग में बैठे हैं। मालिक सामने बैठा है, उनका भोग लगाया हुआ जल प्रसाद लिया है, चाय प्रसाद लिया है, लंगर प्रसाद लिया है, गुरबानी सुनी है, सत्संग शेयर कर रहे हैं। इससे बड़ी चीज क्या होगी? और 4 घंटे किसी चीज से डिटैच रहे हैं, इच्छा होती रही, इसको खोला नहीं, तो मालिक कहता है तुम्हें अब डिटैच होना शुरू करना पड़ेगा। कि एक एक चीज से, अगर अंगूठियों से अभी भी पहन रखी है, उतार दो आज ही, कल कुछ नहीं होता, कल उतार दूंगी ना। मालिक क्या करेगा? तो जब उतारोगे दुख होगा, प्रॉब्लम भी लगेगी, लेकिन वो गुरुजी टेस्ट ले रहे होते हैं कि भाई वो तुमने एक्चुअली तुम मुझे मान रहे हो या अभी भी बंधे हुए हो। तो मंदिरों में जाना, किसी का बोल रखा है वहां जाके थैंक यू कह के आ जाओ, फिर जा रहे हो हाथ जोड़ लो, जय गुरुजी कर दो, ठीक है, कोई गुरुजी ने डिसरिस्पेक्ट नहीं बताई, लेकिन ये कहा है अपने बंदिशों को एक एक करके काटो, और वो सबके चल सकते हैं कोई भी चीज। गुरुजी किसी को कहीं ले जाते हैं, कहीं नहीं ले जाते। मुझे अमरनाथ जाना था, रात तक मेरा जाने का डिसाइड था, मैं कश्मीर में काम कर रहा था, मेरे कुलीग चले गए, अगले दिन सुबह मैं नहीं जा पाया। वाइफ कहने लगी कि हम सब चलेंगे, सब साथ चलेंगे, तुमने अमरनाथ नहीं जा पाया। मैं कश्मीर में रहा 1.5 साल, और लोग जाते रहे, और बड़ा अच्छा वो था, जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाते हैं, वहाँ ले जाके दर्शन करा देते हैं किसी और चीज़ के। अजमेर शरीफ ले गए, वहाँ अलग दर्शन कराए, पुष्कर में अलग दर्शन कराए, काशी में अलग दर्शन कराए। वैद्यनाथ जाना था, लैंड करनी थी फ्लाइट, उसी दिन फ्लाइट कैंसिल कर दी, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, पटना से जाना पड़ा, लौट के आया, मैं नहीं जा पाया। अब कोई गिला शिकवा नहीं है। जब काशी गया तो क्या देखा, पुरानी संगत के साथ गए, बोट के ऊपर सत्संग हुआ था, बड़ा अच्छा लगा। बोले शाम को काशी विश्वनाथ चलेंगे, चलो चलते हैं। काशी विश्वनाथ चले गए, पंडे अरेंज किए हुए थे, उन्होंने कहीं पे 500 का दूध चढ़ाओ, ये करो वो करो, संगत बैठी है अलग अलग, और मैं बैठ के सोच रहा हूँ गुरुजी आपने तो इन सब चीज़ों से दूर किया, और यहाँ ला के मैं ये क्या देख रहा हूँ। मैं अपसेट था उस चीज़ से। वो सब उस रात को जब मैं बैठा गुरुजी के साथ में, बात हो रही, बात आप भी कर सकते हो भाई देवी, ये मत सोचना खाली मैं ही कर सकता हूँ या करण अंकल कर सकते हैं, हम सब गुरुजी से बात कर सकते हैं, और गुरुजी हम सबसे बात करते हैं। बात करने वाले बनो, भाव रखो, और मालिक को कहीं बैठ जाओ, बिस्तर पर बैठ के याद कर दो, टॉयलेट में बैठ के याद कर दो, गुरुजी आपसे बात कर लेंगे, क्योंकि गुरुजी आपके अंदर है, आपने उनको फील करना है। जब मैं बात करने लगा तो मैंने कहा गुरुजी मैंने जो आज देखा मैं डिस्टर्ब हो गया। कहते हैं अभी इनका उनका देना बाकी है, जो वर्ड मैंने भी आपको पहले बताया, अभी इनका उनका देना बाकी है। जब ये पूरा दे देंगे, मतलब थैंक यू कह देंगे, तब मेरी पूरी ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। मैंने कहा गुरुजी मैं तो डिस्टर्ब होता हूँ। कहते तू अपना काम कर। मेरा काम क्या? गुरुजी ने कहा कि लोगों को वहमों से दूर कर, मेरी ड्यूटी लगाई है गुरुजी ने। कहते तेरा काम है लोगों को वहमों से दूर कर। मैंने कहा जब लोगों को मैं वहमों से दूर करता हूँ तो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं ये हर वक्त क्या बातें कहते रहते हैं, ये अंगूठी उतार, ये कर, वो कर, टाइम से आ, सेल फोन बंद रख, क्यों ऐसी बातें हर वक्त करता रहता है, तो मेरे दुश्मन बन जाते। कहते हैं तू अपना काम कर, संगत तू सेलेक्ट कर, सत्संग तू सेलेक्ट कर, और जो नहीं सुनता तू पतली गली से निकल जा। अब ये मैसेज जो है, ये मैसेज हम सबके लिए है, ये वाला खाली मैसेज मेरे लिए नहीं है। मतलब संगत हमें डिसाइड करनी है, जो पॉजिटिविटी देती है वो संगत है गुरुजी की, जो अपने से जोड़े वो संगत नहीं है, जो गुरु से जोड़े वो संगत है। उस सत्संग में जाओ जहां पे आप गुरु को मानते हो।
कहीं चौकियाँ निकल रही हैं, कहीं और चीज़ें हो रही हैं, गुरु ने तो जो चीज़ बताई नहीं वो चीज़ें क्या कर रहे हो। जहाँ दिखावे के लिए हो रहा है कितने लाखों के ये लगा दिए, एकदम आपकी आरती खत्म होते ही लंगर शुरू कर दिया, संगत आई, हमें तो जल्दी है, हम घर जा रहे हैं। फिर आप आए क्यों थे? सत्संग में आए थे सत्संग के लिए, और सत्संग होता है 2 घंटे की 1.5 घंटे की गुरबानी सुनने के बाद में जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। और जो भी सत्संग करता है, अब मैं बोलूं कि मैं क्या बोला मुझे पता भी नहीं, मैं क्या बोल चुका हूँगा, ये मालिक बुलवाता है। आप भी जब सत्संग करोगे माइक हाथ में लोगे, सोच कुछ और रहे हो, बोलोगे कुछ और, क्योंकि वो गुरु जी करवाते हैं। और क्यों करवाते हैं? कहते हैं जो आज संगत बैठी है, जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे, बहुत सारों के क्वेश्चन के आंसर शायद मेरी इन छोटी बातों से निकले हों, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आंसर निकलेंगे, हर वक्त निकलते हैं, चाहे गुरबानी से निकले। आज का क्या हो व्याख्या वाला पहला शब्द था, बिन भागा सत्संग ना मिले, बात वही आ रही है। हम सत्संग में बैठे हैं, बिन भागा सत्संग न मिले, वो हमारी बात पूरी उसी की बात थी, सत्संग की। तो हम आए तो सत्संग के लिए थे, सत्संग का मतलब है सच का संग। तो संगत जी, गुरु जी के पास में आना बहुत अच्छी चीज़ है, समझना उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। डिस्टर्ब नहीं होना है घर के अंदर। ये जरूरी नहीं कि हम सारे के सारे गुरु जी से जुड़ जाएं, हर एक की इंडिविजुअल अपनी जर्नी है, हर एक का अपना अपना पाथ है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि एक ना एक दिन वो जुड़ जाएंगे, और बिना उनकी परमिशन के आप गुरु जी के दर पे आ भी नहीं सकते। चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे बच्चे हैं, अगर मना कर रहे हैं, जो हो रहा है वो गुरु की बदौलत हो रहा है। और हम जब घर जाते हैं तो हम वो गुरु के पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके जाते हैं, और वो उनको भी मिलते हैं, उनके ऊपर भी कृपा होती है। अगर आज बच्ची ने टॉप किया, अगर 9 सब्जेक्ट के अंदर टॉप किया, सारी चीज़ें हुई, तो मालिक की कृपा है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि अब हमें बाकी चीज़ों से अपने आप को डिटैच करना है, एक एक करके। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिटैच होना है, गुरु को समझना है। गुरु के सत्संग में हमारा तीर्थ स्थान एक है, वो है बड़ा मंदिर। गुरु ने एक तीर्थ स्थान हमारे लिए बनाया, सब जगह अच्छी है, जलंधर भी अच्छा है, छोटा मंदिर भी अच्छा है, डुगरी भी अच्छा है, सब जगह अच्छी है। लेकिन मालिक ने जो हमारे लिए बताया कि तुम्हारे लिए मैंने एक तीर्थ स्थान बनाया है, इसके साये से भी जो गुजर जाएगा उसको मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। इसमें मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाली है। तो बस इस चीज़ को ख्याल रखना है कि बड़े मंदिर जब मौका मिलता है, बड़े मंदिर जाना है गुरु जी को, और अच्छी जिंदगी जीना है, ना पंडित, ना पुजारी, ना चढ़ावा। मालिक ने सिखाया क्या? मालिक ने तो यही बोला ना, ऐश करो। तो अच्छा खाओ, अच्छा पियो, लोगों को ठीक रास्ते पे लेके आओ, नीयत अच्छी रखो। गुरु ने कहा है यू मस्ट ऑलवेज कीप गुड इंटेंशन। अगर नीयत आपकी ठीक नहीं, किसी को चीट करने की इंटेंशन है, गलत काम करोगे, फिर मालिक की कृपा नहीं होगी। आज वो वाला जो दूसरी व्याख्या चल रही थी, जिसमें वो बता रहे थे कि वो जो वहाँ जा रहे थे और एक एक करके सूअर के मुंह वाले आदमी मिले और पीछे सिर वाले आदमी मिले, वो खाली ये बताने कि गुरुजी के पास आ गए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हम इस फेथ में हैं तो उस वाली व्याख्या को हमें समझना ही नहीं है। हमें तो ये समझना है कि जब गुरु के पास आ गए, हमें ये कोई मिलने वाले ही नहीं है, मालिक ने तो डायरेक्टली अपने पास बुला लेना है। लेकिन अगर मैं आके भी गलत काम कर रहा हूं, मानता तो गुरु को हूं, लेकिन काम में गलत कर रहा हूं, संगत के साथ में चीट कर रहा हूं, गलत काम कर रहा हूं, तो मेरा भी सिर उल्टा हो जाएगा, मेरे भी मांस को वो खाने लगेंगे। जो चीज़ आप देख रहे थे, मेरे मुंह पे भी सूअर का मुंह लग सकता है। उतना समझना है कि लेकिन अगर मैं मालिक के ख्याल में, मालिक के विश्वास में बैठा हूं, सूनर और लेटर मालिक ने मुझे अपने से जोड़ के ही रखना है। गुरुजी जब जिंदगी हमें और देते हैं, कहते हैं ना, उसको 4 साल जिंदगी दी, 2 साल जिंदगी दी, किस लिए दी? कि तेरे भी कुछ कर्म बाकी हैं, कर्म को काट ले, फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं गुरुजी। और वो फास्ट फॉरवर्ड इसलिए करते हैं कि अगर वो कर्म नहीं काटोगे तो फिर किसी ना किसी रूप में जन्म दोबारा अलग लेना पड़ेगा। आपकी जर्नी पूरा करने के लिए गुरुजी हमारे ये कर्म कटवाते हैं। तो गुरुजी का शुक्राना उसी चीज़ का है। हमने डेफिनेटली, हम सब ने कोई अच्छे कर्म किए हैं, जो मालिक ने हमें चूज किया। हम कौन थे उनको चूज करने वाले? हमें तो अकल ही नहीं थी परमात्मा क्या होता है। गुरुजी ने हमें सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके अपने दर पे बुलाया। अब हमारा फर्ज ये है कि हम उन्हें समझ के जुड़े रहें, औरों को भी गुरुजी से जोड़ते रहें, ना कि तोड़े। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी कोई बात अगर चुभी हो किसी को तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, इंटेंशन वो नहीं थी।
इंटेंशन यही है कि मालिक हम सबको जोड़ के रखें अपने से, और हम सब खुशी खुशी अपनी फैमिलीज़ के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर पॉजिटिविटी दें और हम पॉजिटिविटी से जिएं। जय गुरु जी, जय गुरु जी।